गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट इक्वेशन पढ़ा था और इस पर क्वेश्चन एक या दो कर पाए थे और एक दो होमवर्क दिया था। तो देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे को प्रॉब्लम आ रही थी स्पेशली इस क्वेश्चन में, है ना। इसमें थोड़ा सा शायद डेटा चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन वही है। बस कुछ नहीं, आपको मैंने जो स्टेप्स बताए थे आपको वही फॉलो करने थे, लेकिन आप लोगों ने शायद फॉलो नहीं किया होगा इसलिए नहीं बना। देखिए क्या करना था, क्या स्टेप था। पहले हमें बैलेंस सेल रिएक्शन लिखना है। तो बैलेंस सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमें दो हाफ सेल की ज़रूरत पड़ेगी, एक हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल, और फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आओ। तो इधर तो ये हो गया, जानते हैं ये क्या दिया हुआ, सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड, यानी इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और राइट साइड में कैथोड, यानी ये क्या होगा, रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कहते होंगे कि ये क्या है। तो आप लोग को मैंने बार बार बोला कि एक बार रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इस पे मैग्नीज MnO4 माइनस में मैग्नीज के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +7, और ये कहाँ चला गया है, +2 गया है। तो +7 से +2 गया यानी घटा, यानी रिडक्शन हुआ। और ये H+ क्या बता रहा है, इसका मीडियम बता रहा है। कौन सा H+ कौन सा मीडियम को बताएगा, एसिडिक मीडियम को। तो याद है हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, उसके बारे में बात करना था यहाँ पे। तो क्या करोगे इसको बनाने के लिए, तो इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम चलते हैं एनोड पे। तो एनोड पे क्या देखो, तो H2 ऑक्सीडेशन होगा, गैस, और ये कहाँ पहुँच गया है, 2H+ एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से। बात यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये भी H+ नज़र आ रहा है और यहाँ भी H+ नज़र आ रहा है, बस फ़र्क दोनों के कंसंट्रेशन में बहुत डिफरेंस है। इसका 10⁻³ है जबकि इसका 10⁻² है। तो इसका यूज़ करने वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए गलती ना हो, इसके लिए क्या करो कि इसका कितना कंसंट्रेशन देखो तो क्या है, तो उसको क्या करो यहीं पे लिख लो, ठीक है। तो गलती नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, इधर उधर में मिस कर जाओगे और आपको आंसर गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एनोड का। बात करें फिर कैथोड पे आइए। कैथोड पे देखो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन। तो देखो कहाँ से कहाँ हो रहा है, MnO4 माइनस से कहाँ जा रहा है, Mn+2 एक्वस। अब इसको बैलेंस करो। तो कैसे बैलेंस करते हैं, पहले एटम बैलेंस अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो कौन है, मैग्नीज, दोनों तरफ बैलेंस है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन डिफिशिएंट साइड। तो देखो इधर कितना है, 4 ऑक्सीजन एटम, तो इधर क्या करोगे, 4 H2O जोड़ोगे। और H2O का क्या फॉर्म होता है, फेज कौन सा होता है, लिक्विड फॉर्म बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, और उसके बाद फिर बैलेंस करो। अब देखो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आप क्या बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन बैलेंस। तो उधर कितना है 8, तो इधर कितना है 0 है, तो इधर क्या करोगे 8 H+ जोड़ोगे। अब इसके बाद चार्ज बैलेंस। तो चार्ज इधर देखो तो कितना है, इधर +2 है और इधर कितना है -1 और +8, कितना हो गया +7 है। हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना होगा, +2 ऐड कर यहाँ पे करना है, इस तरफ भी। तो इधर क्या करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब देखो तो बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे। एक बात और, इस H+ का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है, 10⁻⁻2m, और उसका है 10⁻⁻3। ध्यान से। अब जोड़ने वक्त फिर हम क्या चेक करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ये फाइनल सेल रिएक्शन में नजर नहीं आना चाहिए, है ना। इसके लिए क्या करते हैं कि उस नंबर से गुना करते हैं कि दोनों कट जाए। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा, कोई एक नंबर तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इस रिएक्शन को कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और इसको 5 से।
है ना। अब जब देखो अब क्या हो गया इधर, तो IH2 गैस हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर आओ, देखो तो क्या हो गया, 2MnO4 माइनस इसके साथ, फिर इसके साथ कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 H प्लस आई, इसका कंसंट्रेशन देखो कितना है, 10⁻⁻², इस वाले H प्लस का, ओके। और ये तो अब कट गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10। उसके बाद फिर उस तरफ चलो तो देखो तो कितना हो गया, 5 दूना 10 H प्लस एक्वस, इसका कॉन्सेंट्रेशन इस वाले H प्लस का 10⁻⁻3m। बहुत सारे ने गलती किया होगा कि दोनों को इधर को ले आया होगे तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा 6H प्लस, वही मिस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, इसका अलग है। और फिर इधर क्या बच जाएगा, ऊपर में तो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2Mn+2 एक्वस और 4 दूना 8 H2O। ये हो गया आपका फाइनल सेल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमें क्या क्या मिला इस रिएक्शन लिखने के बाद, पहला चीज तो हमें मिला N का वैल्यू कितना, 10, और दूसरा Q, रिएक्शन कोशेंट लिखो, तो लिखो तो क्या हो जाएगा, उधर है H प्लस का पावर 10, उसके बाद Mn+2 का पावर 2, इसका तो नहीं लेंगे, ये क्या है प्योर लिक्विड, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, वो तो गया काम से। नीचे में आइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर 5 इंटू MnO4 माइनस का पावर 2 और इंटू H प्लस का पावर 16, यह हुआ। अब इन सब में हमें क्या करना होगा, वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पे करें, ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अब Q का वैल्यू निकालो तो देखो तो कितना हो गया, ये H प्लस, तो इस वाले H प्लस का देखो वैल्यू कितना है, 10⁻⁻3 और उसका पावर कितना है 10। उसके बाद Mn+2 का वैल्यू कितना था 0.1, तो इसका हो जाएगा 0.1 है 0.01 बाई, फिर नीचे में आओ, इसका है कितना 0.15, उसके बाद इसका कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर, और फिर इसका वैल्यू देखो अब कितना है, ये वाले का 10⁻⁻² का पावर 60। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया, देखो तो 10 तिया 30 और 10⁻⁻2, तो 30 और 4 कितना हो गया, ऊपर में हो गया 10⁻⁻34 होगा। नीचे में आइए, यहाँ पे हो गया 10⁻⁻5, 10⁻⁻2, तो 5 दूँ 7 और 16 दूना 32, 32 और 7 39, 10⁻⁻39। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू कितना आ गया, 10⁵ आ गया। ये हो गया आपको Q का वैल्यू, ये हो गया N का वैल्यू, और बाकी बचा क्या, कहाँ पर लिखूँ अब, यहाँ पे लिख लेते हैं E स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का वैल्यू कितना देखो तो 1.51 ये वाला, और एनोड पे कौन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका वैल्यू कितना होता है 0। तो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू भी आ गया कितना 1.51। अब इस वैल्यू को आप क्या करोगे, लास्ट इक्वेशन में पुट करोगे, निकाल लोगे। अब चलो जल्दी से नोट करो इसको। इसी चीज को एक और तरीके से बनाएंगे, वो बताना है आपको। हो गया, आइए अब तो लास्ट इक्वेशन से सिर्फ हम सेल पोटेंशियल ही नहीं निकाल सकते,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। नास्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन जो है, अभी हमने क्या देखा है, सिर्फ सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे, यानी ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ऐसा नहीं है, हम उसके साथ इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे पहले, बाय द एप्लीकेशन ऑफ we can calculate इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कोई एलिमेंट है, मेटल ए है, इसने एन इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इस इक्वेशन के लिए आप लगाओ नास्ट इक्वेशन, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन या E(A)+N, ऑक्सीडेशन को ऐसे भी लिखते हैं, बराबर E0 यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, माइनस 0.0591/n log Q। Q की जगह पे क्या आ जाएगा, आप देखो, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली मान लो कोई एलिमेंट है B और इसका हुआ रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो फिर इसका निकालो रिडक्शन पोटेंशियल, E रिडक्शन या रिडक्शन कैसे लिखेंगे, Bn+2B, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, बराबर क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ओके, माइनस 0.059/n log Q। Q की जगह आप देखो क्या हो जाएगा, ये तो सॉलिड है, तो ये ऊपर आएगा, इसका वैल्यू हो गया 1, नीचे में ये आएगा, मतलब 1/कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर n+, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हो गया। तो ये हो गया आपको रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए, रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए, हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे E सेल बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखो आपने कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, बोथ क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड। यानी आपको अब क्या करना है, पहले यानी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे वही चीज़ हम लोग क्या करें, स्टेप वाइज निकाल रहे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही बार में हम क्या करते हैं, पहले ही सेल रिएक्शन निकाल लेते हैं और उसे हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग दोनों हाफ सेल रिएक्शन का आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और फिर आप क्या करेंगे, सेल पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सेल पोटेंशियल निकालने वक्त ध्यान रखोगे कि कैथोड यानी ये वैल्यू तो ठीक जो आएगा वही रखोगे, लेकिन एनोड पे जो आएगा ये आएगा क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या चाहिए होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, माइनस के साथ गुना कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? वही चीज़ को कैसे करोगे, तो जल्दी से नोट करो, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। ओके, आइए, जैसे अभी हमने पढ़ा है, जो क्वेश्चन बनाया था उसको ही इस मेथड से कैसे सॉल्व करोगे देखो। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, लंबा हो जाएगा,
इसीलिए मैंने ये नहीं बता रहा था, लेकिन फिर भी चलो बता दिए हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। जैसे हमने फ्रॉम, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं एनोड पे। एनोड पे क्या था, H2 गैस थी और उसका ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, और इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे है 10⁻³ मोलर। अब इस रिएक्शन के लिए आप क्या करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। तो यहाँ पे चूंकि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कहाँ से, H2 से H+ बराबर क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड H2 से H+ माइनस 0.0591/n log Q। चलो वैल्यू पुट करो। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, जानते हैं, ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन, दोनों वैल्यू हमको क्या माने हुए हैं। याद रखना, ये बताया भी था आपको कि ये वैल्यू जो है क्या किया गया है, माना गया है, जीरो होता नहीं है, मान लिया गया है। ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 0-0.0591/n। n का वैल्यू देखो कितना है, 2 log Q। Q की जगह पर देखो क्या है, H+ का पावर क्या है, 2, ठीक है ना। अब H+ का वैल्यू कितना है, 10⁻³ हम यहाँ पर रखेंगे 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगा, मान लो आया x, ठीक है। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, क्या इसका, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया, हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगा H2 से H+, और हमें क्या चाहिए, H+ से H2 वाला वैल्यू चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, -x। ओके, चलिए अब ये हो गया पहला के लिए। इसी तरीके से फिर चलेंगे कैथोड पे। वहाँ पे बोलो क्या है, MnO4 माइनस से जा रहा है कहाँ, Mn+2 पे। फिर बैलेंस करेंगे तो इधर देखो 4 ऑक्सीजन है, इधर 0 है, तो 4H2O। फिर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन की कमी है, कितना है, इधर आ जाएगा 8H+। फिर चार्ज बैलेंस करेंगे तो इधर क्या जोड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपको बैलेंस रिएक्शन। अब इसका निकालो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि रिडक्शन हो रहा है, तो कैसे लिखोगे, MnO4 -2 Mn+2 बराबर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ MnO4 -2 Mn+2 माइनस 0.0591/n log Q। चलो वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.51। बाकी वैल्यू पुट करो 0.0591/n। n का वैल्यू देखो कितना है, 5 log Q। Q की जगह पे चलो अब रखो Mn+2। Mn+2 का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2 बाय, फिर इधर आओ नीचे में MnO4 माइनस, इसका वैल्यू है 10⁻⁻1, और फिर H+। H+ का वैल्यू है यहाँ पे 10⁻⁻2 का पावर 8। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा y, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से फिर क्या करेंगे आप, E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, यानी ये वैल्यू क्या होगा, y माइनस, यानी यहाँ पे करने के बाद जो वैल्यू आया, मान लो कुछ आया z, तो y माइनस z करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। कर लोगे? तो ये मतलब ये हुआ कि नास्ट इक्वेशन सिर्फ कंप्लीट सेल पे ही नहीं लगता है, ये हाफ सेल पे भी लगता है, ठीक है। बट फ़र्क ये है कि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कंप्लीट सेल वाला, लेकिन हाफ सेल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें दोनों तरीके से तैयार रहना चाहिए। ये वाला मेथड अगर कंप्लीट सेल का क्वेश्चन होगा तो ये मेथड ना यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें लेंदी हो जाएगा, लंबा जाएगा, और उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मारो तो।
कर लिए? आइए, यहाँ पे कह रहा है कि I2 टू I माइनस, यानी इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ I माइनस का 0.1। ये I2 तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा सॉलिड फॉर्म में। हाफ सेल इज कनेक्टेड टू, यानी इस हाफ सेल को कनेक्ट किया गया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, यानी इस हाफ सेल से। तब EMF कितना आया? 0.7714 वोल्ट। और इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयोडीन वाला जो है आपका दिया गया है 0.535 वोल्ट, देन कैलकुलेट द pH ऑफ H+2H2 हाफ सेल, यानी इसका आपको इस हाफ सेल का pH का वैल्यू निकालना है। तो pH के लिए हमें क्या चाहिए? H+ का वैल्यू, यानी इस H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना होगा। तो कैसे करोगे? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये फंस जाती है आपको कि हम इसमें इस हाफ सेल को कैथोड यूज़ करें कि इसको एनोड को, इसको कैथोड की तरह यूज़ करेंगे या इसको करेंगे, या इसको एनोड की तरह करेंगे या इसको करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि क्या आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखो 2 हाफ सेल है, एक हाफ सेल है जब I2 टू I माइनस, और इसका भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.535 वोल्ट। देखो ये वाले का दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा हाफ सेल है H+2H2, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग जानते हैं कितना, 0 वोल्ट। तो इस वाले का है 0.535 वोल्ट, इस वाले का है 0 वोल्ट। अब इसमें हमें पता करना है, हमें यूज़ करना है, पता करना ये है कि कौन कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ये बात पढ़ा था हमने। और जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, इसकी कि इसकी? तो इसका देखो मोर पॉजिटिव वैल्यू है 0.535 वोल्ट है, इसका 0 वोल्ट है, मतलब रिडक्शन है जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी, इसकी ज़्यादा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ सेल कैसा बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा। तो बाकी बचा ये वाला, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एनोड के जैसा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप फिर? तो चलेंगे हम लोग पहले फिर कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन करेंगे I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और I माइनस एक्वस, ठीक है। फिर चलेंगे एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चलेंगे ऑक्सीडेशन के पास, H2 गैस, 2H प्लस एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आराम से जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमें कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये कट जाएगा जोड़ने के साथ ही। तो इधर क्या बच गया देखो, तो I2 और H2 गैस, इधर चलो 2I माइनस एक्वस और 2H प्लस एक्वस। ये हो गया आपको नेट सेल रिएक्शन, और यहाँ पे N का वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, फिर इसको मिटा सकते हैं, इधर आप लोग लिख लिए होंगे। I माइनस का कंसंट्रेशन है आपको 0 पॉइंट, लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें ज़रूरत है इसका, ठीक है। और इसका है 1 atm प्रेशर, ठीक है। आइए अब लगा दो सेल एडवांस्ड इक्वेशन। तो क्या होगा, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N log Q। तो हमें अब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो E नॉट सेल बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन है, ये वाला है, इसका वैल्यू देखो दिया हुआ है। और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ध्यान से लेने वक्त एक बात ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ, हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है क्योंकि देखो इस पर 0 से कहाँ जा रहा है, -1 घट रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कितना, 0.5
535। बाकी बचा एनोड, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों वैल्यू क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0। तो यहाँ हो गया 0.535 वोल्ट, ये हो गया आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एन का वैल्यू हम निकाल चुके, बाकी बचा क्यू। क्यू की जगह पर वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा देखो तो, कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। इसका वैल्यू कितना है 1 atm है, तो यहाँ नहीं यहाँ पे हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर और H प्लस का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया Q का। अब ये इन सब वैल्यू को आप इसमें रखोगे, इसके बाद H प्लस का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल लोगे एंड फाइनली आपको फिर H प्लस का वैल्यू निकल गया, तो पीएच निकालना जानते हैं आप लोग, कर लेंगे। चलिए जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मारो फटाफट। कर लिए, आइए मिलाइए। पहले क्वेश्चन जाने से पहले मैंने जो अभी पिछला क्वेश्चन बनाया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि दो रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर रहे थे और हम फंसे हुए थे कि कैथोड की जैसे कौन बिहेव करेगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन लिखा हुआ था कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और वो कैसा बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा। वही पॉइंट हमने नोट करके यहाँ पर लिखा दिया है, इलेक्ट्रोड विथ मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल बिहेव एज कैथोड। ठीक उल्टा भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड विथ मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर बोल दे तो कैसा बिहेव करेगा, एनोड की जैसा करेगा। ठीक है ना। ये हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें कह रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट पीएच आपको वैल्यू दिया है 10 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस दिया है 1 atm इज क्या होगा। ये हैं आपके 4 ऑप्शन। तो हमें क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, H2 का होगा 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे N का वैल्यू कितना आ गया 2 और रिएक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर होगा और बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। इसको छोड़ा नहीं करना, ये H2 जो गैस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर चलो चूँकि 1 atm है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही 0.1 0.2 कुछ और वैल्यू दे देगा तो आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। तो छोड़ना नहीं है। चलो तो अब यहाँ तो ये हो गया, N निकल गया, Q निकल गया। हमें अगर H प्लस का वैल्यू निकल जाए, चूँकि हम लोग बाकी बचा क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा H प्लस 2 से H2, ये कितना होगा, ये तो हो गया 0, है ना। अब यानी अगर हम इसका वैल्यू निकल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो H प्लस का वैल्यू निकालने का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, pH दिया हुआ है, कितना pH है आपको 10। अब pH 10 है, इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इसको हम लोग बहुत क्वेश्चन बनाए हैं यार, आने की इक्विलिब्रियम में तो बहुत बनाए ना। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10। एक तो ऐसे तरीका आप जानते हो कैसे निकालो, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ क्या करोगे। pH को कैसे लिखते हैं, pH का मतलब क्या हो गया माइनस लॉग H प्लस बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इस माइनस को उधर ले जाओ तो क्या हो गया लॉग H प्लस बराबर -10 या H प्लस बराबर क्या हो गया 10 टू द पावर -10 मोलर। ये आपको आ गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमें क्या निकालना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर लगाएंगे हम लोग कौन सा, नास्ट इक्वेशन। हमने अभी पढ़ा था कि नास्ट इक्वेशन दोनों तरफ लगा सकते हैं, सेल पोटेंशियल पे भी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी। तो लगाओ तो क्या हो जाएगा H2 टू H प्लस बराबर H प्लस 2 H2 माइनस 0.0591 बाई N का वैल्यू कितना है 2 लॉग Q। Q का वैल्यू देखो कितना दिया है
H प्लस का स्क्वायर, H प्लस का वैल्यू कितना 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर, और नीचे में है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस कितना है 1। अब इसको सॉल्व करो तो इसका वैल्यू है 0, ठीक है, -0.0591 बाई 2 log, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -20। अब -20 इधर ले आ जाओ तो क्या हो गया -0.0591 इंटू -20 बाई 2, तो 2 से हो गया ये कट, कितना आ गया 10। अब माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया देखो तो 10 से गुना करो इसको, कितना हो जाएगा 0591 वोल्ट। देखो तो आंसर कहाँ है, यहाँ है, थर्ड ऑप्शन हमारा आ गया। ठीक है, कर लोगे, चलो नोट करो और क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ दोनों। पहला ये है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये सेल रिएक्शन दिया है, इसका आपका केएफ का वैल्यू दोनों का दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, और आपको ईएफ निकालना है। ये चार ऑप्शन है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी निगेटिव इफ, ये चार ऑप्शन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। चांसेस है कि वो तो ज़रूर कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा फंसेंगे, लेकिन ट्राई कीजिए, फिर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।